सेपियंस की बुक पढ़ रहा था और इसमें काफ़ी अच्छे से ये लिखा हुआ है, हायरार्कीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि ये वाले चैप्टर में देयर इज़ नो जस्टिस इन, दिख रहा है कि नहीं, देयर इज़ नो जस्टिस इन हिस्ट्री। तो इसमें ये बोलते हैं कि हमारे जो इमेजिन्ड ऑर्डर्स थे, जो पहले के ये सब चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं, जितने भी सोसाइटीज़ रहे हैं, सब में किसी न किसी टाइप की हायरार्की रही है, मतलब ऊंच और नीच रहा ही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये हायरार्की थी, जैसे इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ऑल द अबव मेंशन्ड डिस्टिंक्शंस, फ्री पर्सन एंड स्लेव्स, बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, बिटवीन द रिच एंड पुअर, बिटवीन द दिस अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ये सारे हायरार्कीज जो हैं पूरे दे आर ऑल रूटेड इन फिक्शंस। बट इनको हमेशा जस्टिफाई किया गया है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी स्टोरी के थ्रू, और हमेशा ये बोला गया है कि ये हायरार्कीज नेचुरल हैं। जैसे कि देखा जाए तो अगर इसमें स्लेव्स का देखा जाए तो ब्लैक्स को जो स्लेव्स रखा जाता है बिकॉज दे वर केप्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस रीज़न, क्योंकि स्लेव्स रखना बिजनेस के लिए सस्ता पड़ेगा और फिर क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल भी होगा। बट आप सोसाइटी के सामने, जनता के सामने ये नहीं बोल सकते ना कि हम बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस के लिए अब हम लोग इकॉनमी के लिए स्लेव्स रख रहे हैं। तो उसके लिए यू हैव टू इन्वेंट रीजंस। What people don't like to say that they keep slaves of a certain race or origin simply because it is economical. But they want to root it into something religious or something like this, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मिथ्स के अंदर डाला जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग थियोलॉजियंस आर्ग्यूड दैट अफ्रीकन डिसेंडेंट फ्रॉम हैम, सन ऑफ नोआ, सेटल्ड बाई हिज फादर विद अ कर्स दैट हिज ऑफस्प्रिंग वुड बी स्लेव्स। तो यहाँ पे कैसे फिक्शंस का यूज़ किया जा रहा है स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए, पब्लिक के सामने ये ना बोलना पड़े कि हम किसी को स्लेव रख रहे हैं अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए। इसीलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे फिक्शंस को यूज़ किया जा रहा है कि मतलब ये लोग जो स्लेव्स लोग हैं वो सन ऑफ नोहा के डिसेंडेंट्स हैं और दे वर कर्स्ड विद स्लेवरी फॉर लाइफ टाइम। Biologists argued that blacks are less intelligent than whites, and their moral sense is less developed. And also, the doctors alleged that blacks' life were full of filth, and that's why they spreaded diseases, and that is the reason they should not be kept with the white people, वरना diseases spread हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे रीजंस हमेशा सोसाइटी में यूज़ किए गए हैं हायरार्कीज़ को मेंटेन करने के लिए। और फिर इसको एनफोर्स करने के भी तरीके इसमें डिस्कस किए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे कि जब अगर आप सोशल हायरार्की ऐसे चलाओगे और ज़्यादातर ब्लैक्स को हमेशा उनकी हिस्ट्री स्लेवरी में रही है, तो फिर जब वो लोग जब सोसाइटी पे आप देख के बोल सकते हो ना कि सारे के सारे जो अच्छे जॉब्स हैं वो ऑलरेडी वाइट्स कर रहे हैं, और एवरेज सिटीजन लोग जब देखेंगे तब उनको ये लगेगा कि हाँ सारे के सारे अच्छे जॉब्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब पूरे वाइट्स हैं। तो ऑफ कोर्स ये इसीलिए है क्योंकि वाइट्स के पास दिमाग है और ब्लैक्स के पास नहीं है। ब्लैक्स तो इतने सालों से फ्री हो चुके हैं ना, फिर भी उनके पास क्यों नहीं है अभी तक जॉब्स? क्योंकि रियल रीज़न ये है कि उनके पास एंसेस्ट्रल जो कॉन्टैक्ट चाहिए, जो सोसाइटी में उनको डिग्निटी ये सब मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। और दूसरी चीज़, उनको रिसोर्सेज भी नहीं मिले जितने वाइट्स को मिले। तो ऑफ कोर्स जो भी टॉप पोजीशंस होंगे अमेरिका में, इतने साल ब्लैक के फ्रीडम के बाद भी टॉप पोजीशंस वाइट्स के ही हाथों में होंगे। तो आप एक एवरेज सिटीजन क्या सोचेगा? वो ऐसा देख के सोचेगा कि सारे जो टॉप जॉब्स हैं वो वाइट्स के पास ही जा रहे हैं, मतलब कि ये बात सही है कि वाइट्स आर मोर इंटेलिजेंट। और वैसे ही ऐसे करके प्रूफ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें एक सर्कल में घूमते रहती है। लाइक पहले तुम किसी को ऑपरेस करते हो और फिर ऑपरेशन पता नहीं क्या बोलते, ऑपरेशन के चलते फिर वो लोग ऊपर उठ नहीं पाते हैं, और फिर बाद में तुम उन्हें दिखाकर बोलते हो देखो फ्री कर दिया है, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब ये लोग पहले से ही बेवकूफ़ थे और हम लोग सही थे। इसमें कास्ट सिस्टम की भी बात की गई है कि जैसे कास्ट सिस्टम को अपने डिफरेंट फिक्शंस यूज़ किए हैं, कार्मा का लॉजिक यूज़ किया गया है, और बोला ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि विष्णु या ब्रह्मा के शरीर से बना था, और जो शूद्रास हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, वो लोग नीचे के
पार्ट से बने हैं, लेग्स से बने हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा सर्वेंट्स हैं, भगवान ऐसा चाहते हैं। तो ये फिक्शंस के थ्रू ये हायरार्कीज मेंटेन की गई हैं हमेशा। और ये हायरार्कीज़ का कोई मतलब नहीं है, ये हायरार्कीज़ का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बायोलॉजिकली आप देखो तो हर इंसान मोर और लेस सेम लेवल का इंटेलिजेंस है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि वाइट्स या फिर कोई अपर कास्ट या फिर कुछ के में इंटेलिजेंस ज़्यादा है और किसी में कम है। जैसे आर्यन व्रत बोला जाता है, आर्यन व्रत के पास ज़्यादा है और जो आर्यन नहीं है उनके पास ब्रेन्स कम है। ये सब चीज़ें खाली कहने की है, बायोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है इसका। और अगर है भी तो भी हमें ये हायरार्की मेंटेन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा एविडेंस बाद में मिलता भी है तो ये हायरार्कीज़ का कोई मीनिंग नहीं बनता और नहीं मेंटेन करना चाहिए। एंड यही सेम सर्कल इंडिया में भी देखा जा सकता है कास्ट सिस्टम और कास्ट को लेकर, क्योंकि लोअर कास्ट को अराउंड सेंचुरीज, पता नहीं कितने सेंचुरीज से अपर कास्ट ने ऑप्रेस किया है। और ये चीज़ें ब्लैक्स और वाइट्स में समझना तो आसान है क्योंकि वो अमेरिका है और वहाँ पे हमारे कोई पर्सनल स्टेक नहीं है। बट जब इंडिया में आता है तो हमारे पर्सनल बायसेस हिट कर जाते हैं और हमको ये चीज़ें समझ नहीं आती। बट ये सर्कल इंडिया में भी एग्जिस्टिंग है। जितने भी टॉप पोजीशंस अवेलेबल हैं, जितने भी टॉप CEO पोजीशन, स्टार्टअप पोजीशंस, ये सब होंगे, अगर डेटा निकाल के आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपर कास्ट के हाथ में, अपर कास्ट हिंदूज़ के हाथ में है, अपर कास्ट मुस्लिम्स में भी कास्ट होती है इंडिया में, जो भी ये सबका कास्ट होता है, क्रिश्चियंस का भी। तो जो अपर कास्ट के, जो अपर क्लास के लोग हैं, वही लोग हमेशा हर चीज़ को अभी तक लेते आ रहे हैं। और इसको देखकर ये बोलना बहुत आसान है कि देखो अगर लोअर कास्ट वाले अब भी रिजर्वेशंस के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे तो मतलब ये लोग पहले से बेवकूफ़ थे। बट ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितना आपको देख के सामने सामने लगता है। इनके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो देखो, समझो, उसके बाद कुछ करो। और इसमें ये वाली लाइन से ख़त्म की गई है कि इस बुक में मोस्ट सोशियो पॉलिटिकल हायरार्कीज लैक ए लॉजिकल और बायोलॉजिकल बेसिस। तो इसीलिए हम ह्यूमंस को कंपेयर करने के लिए सिर्फ बायोलॉजिकल या फिर क्या कहते हैं साइंटिफिक चीज़ों के पीछे नहीं जा सकते हैं। और हमको हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी हम अपने ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही चीज़ें बायोलॉजिकल के चलते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो इसलिए हैं क्योंकि वो हिस्ट्री में हुई थी। बस कोई चांस इवेंट या फिर कोई क्या कहते हैं, कोई ना कोई कोइंसिडेंस, ये सब के चलते। ये हमेशा नहीं है कि इसके कोई रीजंस है। तो इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम ह्यूमन हिस्ट्री को पूरी पढ़ें, पूरा समझें और फिर इसके बाद ज़्यादा बेटर तरीके से कुछ भी चीज़ें सोचें। और एक पॉइंट ऐड करना था मेरे को कि जो रीसेंट कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट है, जो कैपिटलिज्म जो हमने इन्वेंट किया है, यहाँ पे भी वहीं अपर क्लास लोअर क्लास के हायरार्कीज मेंटेन किए जा रहे हैं। बस यहाँ पे जो फिक्शन है, जो लॉजिक है, वो दूसरा है। यहाँ पे लॉजिक ये यूज़ किया जा रहा है कि अपर क्लास लोग जिनको बेटर हेल्थ केयर, बेटर रिसोर्सेज और बेटर प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। जो कि ये भी एक तरह से खाली फिक्शनल है और हमेशा ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिनके पास पैसा है उनके पास और पैसा हो जाता है और बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं। तो ये बस ऐड करना था इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी चीज़ें चाहिए तो। और सेपियंस की बुक पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है।